गुज़श्ता दिनों लंदन में मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दिए जाने की खबरें काफी मशहूर हुई। हसन नवाज की कितनी कंपनियां हैं, वो कब दिवालिया करार पाए, वो क्यों दिवालिया करार पाए, क्या अब वो किसी कंपनी के डायरेक्टर रह सकते हैं और दिवालियापन दरअसल होता क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। लंदन की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की एक कंपनी को बरतानवी हुकूमत के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दायर एक मुकदमे में दिवालिया करार दिया है। ये खबर अगरचे नई नहीं, लेकिन गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी मीडिया पर गर्दिश करती रही है। दरअसल हसन नवाज को मई 2024 में दिवालिया करार दिया गया था, जिसकी तफसील बरतानवी सरकारी वेबसाइट्स पर भी मौजूद है। तमाम पिछले दिनों ये खबर न सिर्फ मुख्तलिफ पाकिस्तानी मीडिया साइट्स पर शाया हुई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस आने लगी। बरतानिया में पब्लिक रिकॉर्ड रखने वाले गजट के मुताबिक फ्लैट 17 इवन फील्ड हाउस के रिहायशी और मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिवालिया करार दिया गया है। उनका दिवालियापन बरतानिया की टैक्स अथॉरिटी के साथ वाजबात की अदायगी में नाकामी की वजह से हुआ है। दिवालियापन का सरकारी रिकॉर्ड लंदन गजट में मौजूद है, जिसमें हुक्म के इजरा और उसके कानूनी मज़मूरात की तस्दीक की गई है। अगरचे हसन नवाज के नाम पर मजमूई तौर पर 7 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, ताहम उनमें से 2 तहलील हो चुकी हैं, लेकिन हसन नवाज अब भी 5 कंपनियों क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड, क्विंट ग्लॉस्टर प्लेस लिमिटेड, फ्लैगशिप सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। वाज़ेह है कि दिवालिया शख्स डायरेक्टर की हैसियत से काम नहीं कर सकता या किसी भी तरह से कंपनी के इंतजाम में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसे दिवालियापन से बरी नहीं किया जाता। ऐसे शख्स को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के लिए अदालत से इजाज़त हासिल करनी होती है। हसन नवाज के दिवालिया होने से मुतालिक अदालती फैसला 3 मई 2024 को जारी किया गया था। ख्याल रहे कि मार्च 2024 के दौरान इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज को फ्लैगशिप, इवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में बरी किया था। पाकिस्तान में इन दोनों पर पानामा पेपर से जुड़े मुबैना बदउनवानी के मुकदमात कायम हुए थे। आइए समझते हैं कि अगर कोई शख्स या कंपनी कब दिवालिया होता है और उसका उसके मुस्तकबिल और माली मामलात के लिए क्या मतलब होता है। दिवालियापन को अक्सर बुरी चीज समझा जाता है, लेकिन ये एक आसान तस्वर है। ये उस वक्त होता है जब आपके तकरीबन तमाम कर्जों को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि आप अब उन्हें अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग आमतौर पर खुद दिवालिया होने का इंतखाब करते हैं जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो दिवालियापन इसको हल करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ उसी सूरत में दिवालिया करार दिया जाएगा जब आपके पास मौजूद चीज़ों की कदर व कीमत आपके कर्ज से कम हो। जो ही आपको दिवालिया करार दिया जाता है, आपकी हर चीज़ आपकी मिल्कियत नहीं रहती और उसे आपका कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका घर और गाड़ी शामिल है, ताहम आप उस वक्त तक इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि ये बिक नहीं जाते। ताहम घर में मौजूद सामान पर इस्तिस्ना मिल सकता है, जिनमें रोज़मर्रा की घरेलू अशिया, टीवी और कंप्यूटर जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ साथ वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको अपना काम करने या काम पर जाने के लिए दरकार है, जैसे आपकी गाड़ी वगैरह। यह अदालत का एक हुक्म है जो बरतानिया में आम तौर पर 1 साल तक रहता है, जिसके बाद आपको दिवालियापन से फारिग कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप एक नया आगाज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए पीजी प्राइम को सब्सक्राइब कर लें।